हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2017 में आई एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी द स्पेस बिटवीन अस। मूवी की शुरुआत होती है और हमें ग्रे नामक एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो जेनेसिस नामक एक स्पेस कंपनी का ऑनर है। पृथ्वी पर लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन को देखते हुए वो मार्स के लिए एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। उसका मकसद है कि मार्स पर जाकर ह्यूमन कॉलोनी बनाना, जिससे कि हमारी दुनिया को वहां डेवलप किया जा सके। इस स्पेस प्रोग्राम के लिए 6 एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें एक महिला एस्ट्रोनॉट है जिसका नाम सारा है। अब इस स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है और सभी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। अब इस स्पेस प्रोग्राम के 2 महीने बीत जाते हैं और तभी स्पेसशिप से खबर आती है कि सारा, जो कि क्रू मेंबर की हेड है, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अर्थ पे सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन बहुत सोचने के बाद ये सभी डिसीजन लेते हैं कि वो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। अब कुछ समय बाद सभी क्रू मेंबर्स मार्स पर लैंड करते हैं और सारा की डिलीवरी का वक्त भी हो जाता है और सभी ग्रुप मेंबर्स की मदद से सारा एक बेबी बॉय को जन्म देती है। सारा अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी अचानक मार्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारा की हालत अचानक बहुत खराब हो जाती है और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब नीचे अर्थ पर जेनेसिस कंपनी के सभी मेंबर्स को उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है और उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा अर्थ के बच्चे की तरह नहीं है। मार्स पर जन्म लेने के कारण उसके बोन्स स्ट्रक्चर्स और उसका हार्ट अर्थ पर जन्म लेने वाले बच्चों से बिल्कुल अलग है, इसलिए वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब जेनेसिस कंपनी के हेड, जिसका नाम ग्रे है, वो ये डिसीजन लेता है कि उस बच्चे को मार्स पर ही रखा जाएगा। अब 16 साल बीत जाते हैं और वो बच्चा बड़ा हो चुका है। उसका नाम गार्डनर है। गार्डनर बहुत इंटेलिजेंट है। गार्डनर बचपन से ही बहुत कम लोगों के बीच पला बड़ा है। वो मार्स पर आए इस प्रोजेक्ट पर भी काम करता है और वो लगातार अपने माँ बाप के बारे में जानने की कोशिश भी करता रहता है, खासकर अपने पापा के बारे में। अब एक दिन गार्डनर को वहाँ पर अपनी माँ का एक लॉकर मिलता है, लेकिन वो एक पासवर्ड के द्वारा लॉक किया गया था। गार्डनर, जिसे टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी समझ है, वो अपनी माँ के लॉकर के पासवर्ड को हैक कर लेता है और अपनी माँ के उस लॉकर को खोलता है। उसे वहाँ सारा का कुछ सामान मिलता है, जिसमें एक पेन ड्राइव और एक अंगूठी होती है। गार्डनर जब उस पेन ड्राइव को ओपन करता है तो उसे उसकी माँ और उसके साथ एक आदमी बीच पर दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। गार्डनर अब समझ जाता है कि उसके माता पिता यही दोनों हैं। अब गार्डनर उनकी फोटो की एक प्रिंट निकाल लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। हमें गार्डनर के बारे में एक और बात पता चलती है। वो अर्थ पर एक लड़की से बात करता है जिसका नाम तुलसा है। ये दोनों ऑनलाइन फ्रेंड हैं और अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं। तुलसा को नहीं पता होता है कि गार्डनर मार्स पर रहता है। एक दिन गार्डनर तुलसा से कहता है कि मुझे ओस्टोजेनेसिस नामक बीमारी है। इस पर तुलसा कहती है, इसीलिए तुम घर से बाहर नहीं निकलते। गार्डनर कहता है, ये घर नहीं है, ये एक पेंट हाउस है पार्क एवेन्यू पर। तुलसा गार्डनर की बातों पर ध्यान नहीं देती। तुलसा के माता पिता नहीं है, वो इस दुनिया में अकेली है। तुलसा के पास एक हेलीकॉप्टर है जिसे वो ठीक करवाकर एक बार उससे सफर करना चाहती है। एक दिन गार्डनर अपनी गाड़ी लेकर वहां जाता है जहां उसकी माँ को दफनाया गया था। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है। वो अपनी माँ की जिंदगी के बारे में जानना चाहता है और अपने पिता के बारे में कि वो कौन है। यही सब सोचते हुए जब वो वापस आ रहा होता है तो उसकी गाड़ी अचानक पलट जाती है और उसका ऑक्सीजन पाइप टूट जाता है। अब वो उस गाड़ी के नीचे फंस चुका है। तभी वहाँ पर सैंड्रा आ जाती है और उसे बचा लेती है। अब सैंड्रा उसे लेकर पेंट हाउस आ जाती है और इस बात के लिए वो गार्डनर को बहुत डांटती है, लेकिन वो गार्डनर के मन में चल रही दुविधा को समझ जाती है। सैंड्रा भी मार्स मिशन पर आई हुई एक एस्ट्रोनॉट थी। गार्डनर उसी की निगरानी में मार्स पर पला बड़ा था और वो गार्डनर को अपने बच्चे के जैसे प्यार करती थी। अब सैंड्रा अर्थ पर जेनेसिस कंपनी के हेड ग्रे को ये बात बताती है कि गार्डनर अर्थ पर आना चाहता है और उसे हमें वहां जाने देना चाहिए। पहले तो ग्रे मना कर देता है, लेकिन जब सैंड्रा उसे कहती है कि हम कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट करवा के गार्डनर को अर्थ पर भेज सकते हैं, तो वो मान जाता है। सैंड्रा ये न्यूज गार्डनर को देती है। गार्डनर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। गार्डनर ये खबर तुलसा को भी देता है कि वो बहुत जल्द उससे मिलने आने वाला है और अब गार्डनर का ऑपरेशन किया जाता है जिससे कि वो अर्थ पर सरवाइव कर सके। फाइनली वो दिन आ जाता है जब गार्डनर मार्स से अर्थ के लिए सफर तय करने वाला है
और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। सफर के दौरान गार्डनर सैंड्रा से पूछता है कि मेरे पापा अर्थ पे ही कहीं है, क्या आप उनके बारे में कुछ जानती हो, उनका नाम या उनका कोई पता। सैंड्रा इस पर गार्डनर से कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती। अब जब गार्डनर को अर्थ पर लाया जाता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है कि वो अर्थ पर सरवाइव कर सकता है या नहीं, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, मतलब वो अर्थ पर ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा और सब उसे वापस भेजने की तैयारी करने लगते हैं। गार्डनर को ये बात पता चलती है तो वो सोचता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो उसे दोबारा यहाँ नहीं लाया जाएगा, इसलिए वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। गार्डनर को अर्थ की बाहरी दुनिया बहुत अच्छी लगती है, वो हर एक चीज को बहुत एब्जॉर्ब करता है, वो यहाँ की बारिश को भी बहुत इंजॉय करता है। आखिरकार वो उस दुनिया को देखकर फील कर रहा होता है जिसे वो स्क्रीन पर देखता था। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ग्रे और सैंड्रा गार्डनर को हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें तुलसा के बारे में भी पता था और वो जानते थे कि गार्डनर उसी से मिलने जाएगा, क्योंकि अर्थ पर उसके सिवाय वो किसी और को नहीं जानता। इधर गार्डनर एक बस पकड़ता है और उस पर बैठकर वो तुलसा से मिलने के लिए उसकी कॉलेज जाता है। कॉलेज में ढेर सारे बच्चों को देखकर गार्डनर बहुत खुश होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को उसने पहली बार देखा था, क्योंकि सारे बच्चे उसी की एज के थे। अब वो तुलसा को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। तुलसा अपने लॉकर में कुछ सामान रख रही थी। तुलसा जैसे ही गार्डनर को देखती है वो चौंक जाती है और वो उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। गार्डनर हैरान होकर उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तब तुलसा उसे कहती है कि तुमने 7 महीनों से मेरे ईमेल और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर गार्डनर उसे कहता है कि मैं ट्रेवल कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। अब तुलसा उसे कहती है, ठीक है, तुम मेरा वेट करो, मैं अपनी क्लास लेकर आती हूँ। अब थोड़ी देर बाद तुलसा देखती है गार्डनर उसी के क्लास में आ गया है। टीचर उसे न्यू स्टूडेंट समझकर उसे पीछे बैठने के लिए कहती है और गार्डनर भी चुपचाप जाकर पीछे बैठ जाता है। अब टीचर क्लास के स्टूडेंट से थॉमस एडिसन के बारे में कुछ सवाल पूछती है। बहुत सारे स्टूडेंट उसका जवाब देते हैं, लेकिन गार्डनर उसका सटीक जवाब देता है। ये सुनकर क्लास में सभी गार्डनर से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। गार्डनर जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसके लिए इस तरह के सवाल बहुत ही मामूली थे। अब तुलसा गार्डनर से पूछती है कि तुम कहाँ से हो। गार्डनर कहता है, मैं मार्स से आया हूँ। तुलसा को लगता है कि गार्डनर अब भी उससे मजाक कर रहा है और वो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती। अब गार्डनर अपने पेरेंट्स की फोटो तुलसा को दिखाता है और उसे कहता है कि मेरी माँ मुझे जन्म देते समय ही मर गई थी, लेकिन मेरे पिता जिंदा है और मैं उसी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ। तुलसा मान जाती है और वो गार्डनर को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने घर लेकर जाती है। घर जाकर तुलसा अपने कुछ जरूरी सामान और अपने सारे पैसे लेती है और गार्डनर बाहर तुलसा का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी ग्रे और सैंड्रा वहां आ जाते हैं। वो गार्डनर से कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस पर गार्डनर उससे कहता है कि मैं यहाँ अपने पिता को ढूंढने आया हूँ और मैं उससे मिलकर ही वापस जाऊंगा, और वो वहाँ से भागने लगता है और वो दोनों भी गार्डनर का पीछा करने लगते हैं। अब कुछ दूर जाते ही तुलसा अपनी उस पुरानी हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ आ जाती है और गार्डनर को उस पर बैठने को कहती है। फिर तुलसा और गार्डनर आसमान के रास्ते वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। अब कुछ सफर तय करने के बाद तुलसा देखती है कि उसके हेलीकॉप्टर का ऑयल खत्म होने वाला है। तुलसा को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, लेकिन वो किसी तरह उसकी लैंडिंग एक सड़क के किनारे करती है, लेकिन लैंडिंग की सही जानकारी नहीं होने के कारण उसका प्लेन एक गोडाउन से टकराने ही वाला होता है कि उससे पहले ही दोनों उससे नीचे कूद जाते हैं। प्लेन जाकर गोडाउन से टकरा जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर ग्रे और सैंड्रा वहाँ आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन दोनों की मौत इस ब्लास्ट में हो गई है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है यहाँ कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली है और ये सुनकर उन्हें राहत मिलती है कि वो दोनों बच गए हैं। आगे चलने पर तुलसा और गार्डनर एक गाड़ी किराए पर लेते हैं और उससे अपनी आगे का सफर शुरू करते हैं। गार्डनर सफर को बहुत एंजॉय कर रहा होता है, उसे हर चीज नई लगती है। एक जगह रास्ते में वो घोड़ा देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तुलसा को गार्डनर की हरकत थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है।
अब तुलसा गार्नर से उसकी माँ के बारे में फिर से पूछती है। इस पर गार्नर कहता है मेरी माँ एस्ट्रोनॉट और मार्स पर मुझे जन्म देने के दौरान उनकी मौत हो गई थी। ये सुनकर तुलसा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि गार्नर उससे अभी भी मजाक कर रहा है, लेकिन गार्नर उससे कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बातों का विश्वास करो। लेकिन फिर भी तुलसा गार्नर की बातों पर विश्वास नहीं करती। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ गार्नर तुलसा को अपनी माँ की वेडिंग रिंग दिखाता है। वो वेडिंग रिंग एक खास डिजाइन की होती है। इसके बारे में तुलसा को कुछ आइडिया होता है और वो उस रिंग की जानकारी नेट से कलेक्ट करती है तो उसे उस रिंग बनाने वाले आदमी का पता मिल जाता है। अब वो दोनों उस रिंग बनाने वाले के पास जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैंड्रा के पास डॉक्टर की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि गार्नर की हालत अब धीरे धीरे खराब हो जाएगी क्योंकि वो अर्थ के इन्वायरमेंट में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सैंड्रा और ग्रे काफी परेशान हो जाते हैं और गार्नर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर गार्नर और सैंड्रा अपने सफर को काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। रास्ते में वो एक मॉल जाते हैं और वहाँ कुछ शॉपिंग करके फिर वो वहाँ से अपने आगे के सफर के लिए चल पड़ते हैं और वो फाइनली उस रिंग बनाने वाले आदमी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो आदमी उस रिंग को देखकर उन्हें एक एड्रेस देता है। अब ये दोनों उस एड्रेस तक पहुँचने के लिए अपने आगे का सफर शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में ही गार्नर की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। उसके नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तुलसा ये देखकर काफी डर जाती है और बिना देरी किए गार्नर को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, जहाँ डॉक्टर्स गार्नर की रिपोर्ट को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर आम इंसान की बॉडी के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग था। और अब तुलसा समझ जाती है कि गार्नर झूठ नहीं बोल रहा था। अब जब गार्नर होश में आता है तो वो यहाँ से जाने की जिद करता है, लेकिन तुलसा उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी तबीयत अभी बहुत खराब है। इस पर गार्नर कहता है कि मैं अर्थ को बहुत चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अर्थ मुझे नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपने पापा को किसी भी हालत में ढूंढना है। अब तुलसा उसकी बातों को मान लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जेनेसिस कंपनी के आदमी गार्नर को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से निकल चुके होते हैं। अब ये दोनों अपना सफर तय करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ का एड्रेस उसे रिंग बनाने वाले ने दिया था। वो एक घर के अंदर जाते हैं और उसे वहाँ वही आदमी दिखता है जो उस फोटो में है। गार्नर उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि फाइनली उसने अपने पापा को ढूंढ लिया था। वो आदमी इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। इस पर गार्नर उसे वो फोटो दिखाता है जिसमें गार्नर की माँ और वो आदमी था। गार्नर कहता है कि ये मेरी मॉम है और इसके साथ आप है, मतलब आप मेरे पापा हैं। ये फोटो देखकर वो कहता है ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली है और तुम लोग कौन हो। उसे लगता है कि ये दोनों फ्रॉड है और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये सुनकर तुलसा उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है ये इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आया है और ये यहाँ पर किसी को नहीं जानता और तुम इसके साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हो। इस पर वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन मैं इसका पापा नहीं हूँ। इस पर तुलसा कहती है कि फिर तुम इस फोटो में क्या कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि सारा मेरी बहन थी। ये सुनकर तुलसा काफी हैरान हो जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर गार्डनर नहीं होता। वो बाहर जाकर देखती है तो गार्डनर समुद्र की ओर जाते हुए उसे दिखाई देता है। वो दौड़कर उसे पकड़ने जाती है तो गार्डनर उससे कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे मरना है, मैं यहाँ पर अपनी माँ को फील कर सकता हूँ। तुलसा से कहता है मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि मुझे कहाँ पैदा होना है, लेकिन मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे मरना कहाँ है। और ये कहते कहते गार्डनर वहीं पानी में बेहोश हो जाता है। तुलसा उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रे और सैंड्रा आ जाते हैं और वो मिलकर गार्डनर को पानी से बाहर निकालते हैं। गार्डनर की हालत काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी ग्रे उसे होश में लाता है और होश में आते ही गार्डनर ग्रे से पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी और वो कहता है वो फियरलेस थी और बहुत ही काइंड थी। और ये कहते ही ग्रे काफी इमोशनल हो जाता है और गार्डनर ग्रे के इमोशनल को समझ लेता है और वो ग्रे से पूछता है कि क्या आप मेरे पापा हैं। तो इस पर ग्रे कहता है हाँ। ये सुनकर गार्डनर कहता है फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। अब जल्दी से ग्रे वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाता है। गार्डनर को एयरपोर्ट तक ले जाया जाता है जहाँ पर एक
एक खास तरह की प्लेन होती है जिस पर बिठाकर गार्डनर को ग्रेविटी से बाहर ले जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्लेन का पायलट ग्रे से कहता है कि हमें ग्रेविटी से बाहर जाने में अभी बहुत वक्त लग जाएगा और ग्रे को पता है कि गार्डनर के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो उस प्लेन का कंट्रोल खुद ले लेता है और फुल स्पीड में प्लेन को उड़ाते हुए वो ग्रेविटी से बाहर ले जाता है और फाइनली वहां जाकर सभी लेस ग्रेविटी के अंदर हवा में तैरने लगते हैं और गार्डनर की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब गार्डनर को अर्थ पर लाया जाता है और उसे मार्स पर भेजने की तैयारी की जाती है। जाते वक्त गार्डनर खुश भी होता है और दुखी भी। खुश इसलिए कि उसे उसके पापा मिल गए थे और दुखी इसलिए कि वो सैंड्रा और तुलसा को बहुत मिस करेगा। लेकिन गार्डनर के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि वो अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकता है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ेगा। अब गार्डनर अपने पापा के साथ मार्स के लिए उड़ान भरता है। अब गार्डनर मार्स पर फिर से रहने लगता है और वो तुलसा से फिर से ऑनलाइन बातें करना भी शुरू कर देता है। एक दिन सैंड्रा तुलसा से मिलने आती है और वो उससे कहती है कि मैं नासा से रिटायर होने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तुलसा ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और वो हाँ कर देती है। अब सैंड्रा उसे मार्स मिशन के लिए तैयार करती है ताकि वो मार्स पर जाकर गार्डनर से मिल सके। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।